आज के लिए अष्टावक्र का सूत्र है। अष्टावक्र कहते हैं, यथैवादर्श मध्यस्थे रूपे अंतः परितस्तुषः तथैवास्मिन् शरीरे अंतः परितः परमेश्वरः। अर्थात जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंबित रूप उसके अंदर भी है और बाहर भी, उसी प्रकार परमात्मा इस शरीर के भीतर भी निवास करता है और उसके बाहर भी। ये सूत्र सीकर की खोजी की उस दुविधा को, उस उलझन को पूरी तरह खत्म करता है, जहां वो भीतर बाहर की दुविधा में डोलता रहता है। आमतौर से जब भी कोई सीकर अपनी अंतर यात्रा पर चलता है, इनर जर्नी पर, तो वो इन शब्दों से बहुत आमना सामना करता है। अपने भीतर जाओ, अपने भीतर डूबो, अपने भीतर खोजो, अपने भीतर तलाश करो। और कई बार जो सिंसियर सीकर है वो कंफ्यूज भी होता है कि भीतर कहाँ जाएं, कहाँ खोजें भीतर, और भीतर खोजें तो बाहर कहां पर अलग होता है। तो यहां पर यह उलझन पूरी तरह क्लियर होती है कि जो भीतर है वही बाहर है, और भीतर बाहर का वास्तविक भेद कोई भी नहीं है, उसको समझ लेना है। और बहुत सुंदर शब्द उपयोग किया है दर्पण के लिए, आदर्श। दर्पण को आदर्श भी कहते हैं। दर्श अर्थात दर्शन, जिसमें दर्शन हो वो आदर्श। अब इन शब्दों के साथ यात्रा करते हुए हम बड़े ही खूबसूरत पड़ावों की तरफ बढ़ सकते हैं। एक एक शब्द अपने आप में खूबसूरत है। दर्पण क्या काम करता है, पहले तो हमें उसे देखना होगा। दर्पण प्रतिबिंबित करता है उसको जो है बिना किसी मिलावट के, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी कंटामिनेशन के। दर्पण उसको रिफ्लेक्ट कर देता है जो है। लेकिन क्या व्यक्ति सचमुच में वही देखता है जो है? सारी उलझन व्यक्ति की जो है वो इस कुछ को कुछ देख लेने की है, और सारी समस्या ही उसके जीवन की इसी आधार के ऊपर खड़ी हुई है। दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है, प्रतिबिंब तो उसी का दिख रहा है जो बाहर खड़ा है, वास्तविक रूप। लेकिन जो रूप प्रतिबिंबित होकर दिखाई दे रहा है, रिफ्लेक्ट होकर दिखाई दे रहा है, उसको लेकर अपनी व्याख्याएं, अपने इंटरप्रिटेशन है और अपनी समझ है। यूं संसार एक दर्पण की तरह ही है जिसमें हम अपने आप को देखते हैं। हमारे सारे संबंध एक दर्पण की तरह हैं जिनमें हम अपने आप को देखते हैं। दर्पण केवल वो चीज नहीं है जो कांच का एक टुकड़ा होती है, इसीलिए दर्पण शब्द का उपयोग किया अष्टावक्र ने, आदर्श शब्द का उपयोग किया। दर्पण तो उसका अर्थ है, उन्होंने आदर्श शब्द का उपयोग किया। हमारे लिए पूरा जगत दर्पण ही है, उससे रिफ्लेक्ट होकर, प्रतिबिंबित होकर हम अपने आप को जानते हैं। तुम अपने जीवन को देखो, तुम अपने संबंधों में होकर जिस तरह से जीते हो और वो संबंध तुम्हारे बारे में जो प्रतिबिंब पेश करते हैं, तुम अपने को वही मानने लगते। उलझने कई लेयर पर हैं, कई तलों पर हैं। कई बार दर्पण अगर तुम्हारे सामने कुछ रखे, कुछ रिफ्लेक्ट करे, प्रतिबिंबित करे, तो वो एक तो ठीक वैसे का वैसा होना चाहिए,
लेकिन फिर ऐसा नहीं है कि दर्पण खराब नहीं होते, दर्पण भी डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, उनमें भी कमियां खामियां आ जाती हैं। तो संसार के जो दर्पण हैं, चाहे वो संबंधों के हों, हमारे बाहरी परिवेश के हों, हमारी परिस्थितियों के हों, उनमें भी तमाम तरह की विकृतियां उनकी अपनी धारणाओं के कारण, लोग हैं, संबंध हैं, वो प्रतिबिंब तो दिखाएंगे, लेकिन प्रतिबिंब दिखाने के लिए उनके पास अपने रंग हैं, अपने कलर्स हैं, अपने मतों, मान्यताओं और धारणाओं के। कोई भी व्यक्ति उससे मुक्त तो नहीं। तो इसलिए जब हम देखेंगे तो कई बार हम कुछ का कुछ भी देख सकते हैं। जैसे कई ऐसे दर्पण जो तुम्हें विकृत चेहरा दिखा सकते हैं, कई ऐसे दर्पण जो तुम्हें छोटा और बड़ा दिखा सकते हैं, और कई दर्पण ऐसे जो धुंधले हैं, जिनमें साफ नहीं दिखता। तो ऐसे ही संसार में बाहर जो दर्पण काम कर रहे हैं, तुम देखो, कभी उनमें तुम अपने को छोटा देख लेते हो, कभी तुम उनमें अपने को बड़ा देख लेते हो, कभी दीनहीन तुम अनुभव करते हो, कभी तुम आवश्यकता से अधिक अपने को बड़ा मानने लगते हो, महान मानने लगते हो। क्योंकि वो रिफ्लेक्शन जो दिखाया जा रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, व्यक्ति के ऊपर पूरा असर डालता है, उसका जीवन तो उसी पर खड़ा है। अब अष्टावक्र जो कह रहे हैं, बात यह है कि है तो एक ही, चाहे तुम उसे ठीक ठीक देखो, चाहे तुम उसे विकृत देखो, लेकिन जब तक सामने ऑब्जेक्ट नहीं होता, वास्तविक रूप नहीं होता, तो उसका प्रतिबिंब भी नहीं आता। तो एक अर्थ में वो एक ही है, लेकिन हमको इस सारी प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। दर्पण शब्द भी बनता है दर्प से। दर्प, दर्प का एक अर्थ अहंकार भी किया जाता है। अब दर्प का एक अर्थ तो देखना है और एक अर्थ हो गया अहंकार, जिसमें देखा वो बना दर्पण, और उससे ही पैदा हो गया व्यक्ति का अहंकार, यानी उसकी स्यूडो आइडेंटिटी। जब व्यक्ति अपनी मान्यताओं को देखने लगता है, अपनी ही अवधारणाओं को देखने लगता है, तो उसके अंदर दर्प पैदा हो जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि वो बहुत दर्प में है, अहंकार में है, क्योंकि उसको कुछ दिखाई ही नहीं देता अपनी बातों के सिवा, अपने सिवा उसको कुछ दिखाई नहीं देता। वो जहां कहीं देखता है अपने को ही देखता है, क्योंकि उसके पास एक अपना चश्मा है, अपनी धारणाओं का एक आवरण उसने अपने ऊपर डाला हुआ है। तो ये चीजें व्यक्ति को एक ऐसी यात्रा पर ले जा सकती हैं जहां वो बेवजह दुखी होगा, क्योंकि जो है वो तो हमेशा है। तुम उसको कुछ का कुछ मानकर बस दुखी रहोगे, और एक दिन बस तुमको ये जानना होगा कि नहीं, सब एक ही है, भीतर बाहर कोई भेद नहीं है, केवल प्रतिबिंब थे, लेकिन प्रतिबिंब भी वास्तविक के ही थे। ये चीजें हमको किस मुश्किल में डाल देती हैं, इसके लिए ग्रीक माइथोलॉजी में एक बहुत खूबसूरत कथा है। एक ग्रीक गॉड, जो कहते हैं हंटर गॉड, शिकारी गॉड था, नार्सिसस, और ये लड़का था एक रिवर गॉड। वहाँ हर चीज में गॉड और निम्स ग्रीक माइथोलॉजी में बहुत हैं। तो कहते हैं कि सिसिफस रिवर गॉड जो था, और उसकी पत्नी जो निम्फ लिरियोपे, उनका ये पुत्र था नार्सिसस, बहुत खूबसूरत। तो देवताओं ने लिरियोपे, उसकी जो माँ थी, उससे कहा कि ये लड़का बहुत प्रतिभाशाली है और दीर्घजीवी होगा, बस ये अपने आप को देख ना पाए। कहते हैं कि
घटना यह है कि वो शिकार करता था, जंगलों में घूमता रहता था, लोग उस पर मोहित होते रहते थे क्योंकि वो बड़ा खूबसूरत था। एक दिन उसको प्यास लगी। ऐसे तो सारा जीवन उसका सामान्य ढंग से जा रहा था, कभी उसने भी अपने आप को शायद इस तरह से नहीं देखा होगा। और वो घड़ी उस दिन उसने उस झील में पानी पीने की कोशिश करी। झील ठहरी हुई थी, शांत थी, पानी अभी उसने पिया नहीं था, बस वो झुका था झील में और उसको अपना ही अक्स दिखाई दिया, अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। उसने देखा इतना खूबसूरत, इतना सुंदर, देखता रहा, देखता ही रह गया, वो हटा ही नहीं। और कहते हैं कि वो अपने ऊपर ही इतना मुग्ध हो गया, आत्ममुग्ध हो गया कि वहीं झील के किनारे बैठे बैठे उसकी मृत्यु हो गई। लोगों ने हटाने की कोशिश की लेकिन वो हटा नहीं। तो इसी से मनोविज्ञान में बना नार्सिसस सिंड्रोम, नार्सिसिज्म, यानी कि जब तुम आत्ममुग्धता में लीन हो जाते हो तो उसको कहते हैं नार्सिसिज्म। नार्सिसस गॉड के ऊपर वो बना, लेकिन हम सभी लोगों के अंदर वो नार्सिसस छुपा हुआ है। हर व्यक्ति अपने प्रतिबिंबों से आसक्त है। वो अच्छे हों, बुरे हों, छोटे हों, बड़े हों, ये मायने नहीं रखता। नार्सिसस की कहानी तो ये बताती है कि वो इतना खूबसूरत था कि उसने देखा और देखता रह गया और वहां से हटा ही नहीं। लेकिन हर व्यक्ति अपने आप को कुछ विशेष मानकर बैठ गया है। हर व्यक्ति ने कुछ अपने आप को स्पेशल माना है। स्पेशल मानने की जो समस्या है वो क्या है कि तुम फिर पूरे जगत से, अस्तित्व से कट जाते हो। तुम अनूठे हो सकते हो लेकिन विशेष बीमारी है। अनूठापन गुण है क्योंकि सब कुछ अनूठा है, यहाँ पर सब कुछ अद्वितीय है, कुछ भी एक जैसा नहीं होता, सब कुछ अतुलनीय है क्योंकि किसी भी बात की किसी भी बात से तुलना नहीं हो सकती। लेकिन खुद को ही विशेष मान लेना ये बीमारी है, क्योंकि तब तुम अनूठेपन को नहीं देखते, तुम तुलनात्मक ढंग से विशेष मानते हो। और यह है प्रतिबिंब जो बाहर से उभरा है तुम्हारे ऊपर। लोग उसमें आसक्त रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, अपनी बातों को सिद्ध करने की, मनमाने की, दूसरों के ऊपर हावी होने की, दूसरों से बचाव करने की तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो इसी कारण है। कोई भी विचार किसी को आ जाए उसको लगता है कि मैंने कुछ बहुत महान विचार कर लिया। विचार महान हो सकते हैं लेकिन तुमने महान विचार कर लिया ये भ्रम है। विचार तैरते हैं, किसी के भीतर घटते हैं, उनसे जो होना होता है वो होता है, जो नहीं होना होता है वो नहीं होता। लेकिन लोग इसी में हैं। तो कोई कॉपीराइट में लगा है, वो सोचता है कि मैंने कुछ ऐसा सोच लिया, उसे कॉपीराइट करा ले। अक्सर मैं मिलता हूं, हर दूसरा तीसरा आदमी इस जुगत में लगा रहता है कि आत्मकथा लिखनी है, मुझे अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखनी है। अब तुमको क्यों लगता है कि तुम्हारी कहानी में कुछ इतनी विशेषता है कि उसको लिखा जाना चाहिए या दूसरे उसको पढ़ें? क्योंकि तुमने अपने को विशेष माना है। जो प्रतिबिंब, जो रिफ्लेक्शन तुमने अपने अंदर कैद किए हैं, तुमने अपने अंदर रिकॉर्ड किए हैं, तुमको लगता है वो बड़े विशेष। कहानियां हैं लेकिन उनमें विशेषताएं कोई नहीं, और हर कहानी अपने में अनूठी, इसलिए उसमें उलझने की कोई जरूरत नहीं। फिर एक दूसरा शब्द जो अष्टावक्र ने उपयोग किया है दर्पण के लिए, आदर्श, उसको भी समझें, वो भी बड़ा सुंदर है। जिसमें हमें हमारा दर्शन हो वो होता है आदर्श। दर्पण में हमें हमारा दर्शन होता है तो दर्पण तो है ही है आदर्श। लेकिन समाज में कोई व्यक्ति कभी कभी हमारा आदर्श हो जाता है। हम कहते हैं
कि ये व्यक्ति हमारा आदर्श है या ये लोग हमारे आदर्श हैं। अर्थात तुम उनमें कुछ ऐसा देखते हो जो तुम्हारे भीतर संभावना की तरह सोया पड़ा है। तुम अपने आप को ही देखते हो, इसलिए हर व्यक्ति का आदर्श अलग अलग है। जिसके अंदर जैसी संभावनाएं सोई पड़ी हैं उसके लिए वैसा ही आदर्श बन जाता है। कोई अभी अपराध की दुनिया में सक्रिय है तो कोई बड़ा अपराधी उसका आदर्श बन जाता है, उससे बड़ा। कोई टेररिस्ट है तो बड़ा टेररिस्ट उसका आदर्श, कोई फिल्म स्टार है तो उससे बड़ा फिल्म स्टार, या कोई अध्यात्म में है तो उसका आदर्श। आदर्श एक मायने में ठीक है और एक मायने में खतरनाक, क्योंकि आदर्श उसमें तुम अपने को अगर देखते हो, यहां तक तो ठीक है कि तुम अपनी संभावनाओं को वहां पर देख रहे हो। जैसे संसार में इतने गुरु आते हैं, इतने बुद्ध आते हैं, कोई कहीं आकर्षित होता है, कोई कहीं आकर्षित होता है, क्योंकि सबको अपनी संभावना की जो रिफ्लेक्शन है वो उसको कहीं और दिखाई देती है। एक ही जगह सबको दिखाई दे ऐसा आवश्यक नहीं, जिसको जहां दिखाई देती है उसके लिए वो आदर्श हो जाता है। यहां तक ठीक है, लेकिन फिर आदर्श के पीछे चलते चलते जब व्यक्ति फिक्स्ड ओपिनियंस में पड़ जाता है, बंधी धारणाओं में, बंधे जो विचार हैं, तब उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। क्योंकि जिसे तुमने आदर्श माना है उसकी अपनी एक यूनिक लाइफ थी, उसकी अपनी जीवन शैली या जीवन धारा जो थी बिल्कुल अनोखी थी, अपने आप में अलग थी। तुम उसे जान नहीं सकते वो क्या थी और क्यों थी और कैसे थी, तुम अनुमान लगा सकते हो। तुमने जितना देखा तुम्हारे लिए बस इतना था कि उसमें तुम्हें कुछ अपनी सुगंध, तुम्हें कुछ अपना प्रकाश, तुम्हें कुछ अपनी पुकार उसमें सुनाई देती थी, दिखाई देती थी, महसूस होती थी। अब अगर तुमने इससे ज्यादा उसको पकड़ा तो आदर्श वैसा ही हो जाएगा जैसा नार्सिसस के लिए हो गया था। जैसे वो अपने प्रतिबिंब को देखकर ही खत्म हो गया, अपनी जिंदगी उसने खत्म कर ली। तो कई बार तुम आदर्श से अगर बहुत आसक्त हो जाओ तो भी अपनी जिंदगी खत्म कर सकते हो, क्योंकि तुमको पता नहीं कि जो आदर्श है वो ऐसा क्यों है, और तुम बिल्कुल वैसे होने की कोशिश कर सकते हो। तब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। अष्टावक्र कहते हैं कि ऐसे ही परमात्मा है, वो जितना तुम्हारे भीतर है उतना ही तुम्हारे बाहर। इतनी ही बात हमारे लिए सारे कंडमनेशन को खत्म कर देती है, सारी निंदा को हमारे लिए समाप्त कर देती है। भीतर और बाहर के भेद को खत्म करके हम निंदा के सारे आयोजन को समाप्त कर देते हैं। अभी तक का धर्म निंदा पर खड़ा रहा, क्योंकि जो भीतर गया अर्थात जो अपने अंतर जगत से जुड़ा उसको लगा बाहर का जगत बेमानी है, और जो बाहर के जगत में खोया था उसको लगता रहा कि अंदर का जगत पता नहीं कोई मायने रखता भी है कि नहीं रखता है। तो दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट था, एक खिंचाव था, लेकिन ऐसा सच कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। बाहर का जगत ही सिमटते सिमटते भीतर इकट्ठा हो जाता है, और भीतर का जगत ही फैलते फैलते चारों तरफ हमारा संसार बन जाता है। परमात्मा एक जैसा ही अष्टावक्र कहते हैं, भीतर भी वैसा ही बाहर भी। तो कहीं भी निंदा की, सेपरेशन की कोई कोशिश ना करें, कोई भेद ना करें उसमें। हम सामान्य जीवन की किसी भी चीज को उठाकर देखें, वो उतनी ही दिव्य है जितनी भी अंतर जगत की कोई भी घटना हो। सामान्य जीवन अपने आप में पूरा
दिव्य है, इसको देखने की अंतर्दृष्टि, वही अध्यात्म है। अष्टावक्र के सूत्र में इसी बात की अनुगूंज है कि हम अध्यात्म में ऐसे न खो जाएं कि हमारे भीतर एक बंटवारा पैदा हो जाए, हमारे भीतर संसार और अध्यात्म को लेकर विभाजन पैदा हो जाए, क्योंकि अभी तक वही विभाजन बना रहा। अब सोचो कि इतनी पुरानी उद्घोषणा अष्टावक्र ने करी, लेकिन भारत में वही विभाजन चारों तरफ फैल गया। कैसे दुर्घटना हुई? ये दुर्घटना कैसे हो गई, ये बड़ी सोचने की बात है, क्योंकि अष्टावक्र जैसे संत इस बात की बड़ी स्पष्ट घोषणा कर रहे थे, लेकिन फिर बीच में कुछ ऐसी धाराएं जरूर आई होंगी जिन्होंने विभाजन खड़ा किया। तो धर्म के जगत में सन्यास आया, वैराग्य आया, उनके वास्तविक अर्थों में नहीं, उनके वास्तविक अर्थों में आता तब तो वो शुभ था, लेकिन संसार से हटने के रूप, संसार से भागने के रूप, कि जैसे कि हम ये सब छोड़ देंगे तो हम आध्यात्मिक होंगे, हम घर परिवार छोड़कर भागेंगे तो आध्यात्मिक होंगे, हम कुछ अलग जीवन शैली अपनाएंगे तो आध्यात्मिक होंगे। ऐसा तो कुछ था नहीं। अष्टावक्र करें परमात्मा पूरा का पूरा है, वहां भी तो भागना कहां पर। भारत में फिर एक बड़ी स्टूपिड कॉन्सेप्ट की चीज पैदा हुई। कुछ संत हैं जो गृहस्थ हैं और कुछ संत हैं जो गृहस्थ नहीं हैं, सन्यासी हैं। गृहस्थ संत और सन्यासी, व्हाट ए स्टूपिड थिंग। संत संत है, घर में हो, जंगल में हो, हिमालय में हो, रेगिस्तान में हो, कहीं भी हो, बाजार में हो, मंदिर में हो, शमशान में हो, दुकान में हो, संत तो संत है। उसमें कौन सा भेद खड़ा होगा? लेकिन भारत में खड़ा हुआ, क्योंकि ये भीतर और बाहर बड़ा उलझाव हो गया। लोगों को लगा कि कुछ कम परमात्मा में है, कुछ कम अदिव्य है, कुछ ज्यादा दिव्य है, तो उससे ही विभाजन पैदा हो गया। लोग इसमें उलझे रहते हैं। और कुछ ऐसे लोग, अभी मैं अखबार में पढ़ रहा था, अब उनको क्या कहें, उन्होंने अपनी जीवन शैली ली है तो कहते अपने को संत हैं, तो होंगे संत ही, क्योंकि संत की कमी तो कहीं नहीं है। कुछ लोग आजकल लिस्ट बनाकर घोषणा करते हैं कि ये जो हैं लोग संत हैं और ये संत नहीं हैं, और गृहस्थों को हम संत नहीं मानते। तो सवाल है कि फिर कबीर को, नानक को, कृष्ण को, राम को हम कहां पर रखते हैं? इस नासमझी ने ही सारी चीजों को तोड़ फोड़ दिया। मेरा कहना यह है कि व्यक्ति के व्यक्तिगत चुनाव हो सकते हैं। हो सकता है कोई अकेले रहना चाहे, हो सकता है कोई जंगल में रहना चाहे, हो सकता है कोई पहाड़ पर रहना चाहे, हो सकता है कोई घर में रहना चाहे, हो सकता है कोई बाजार में रहना चाहे, हो सकता है कोई किसी आश्रम में रहना चाहे। तो कोई अंतर नहीं पड़ता इस बात से, बस उसको इतना ही जान लेना है कि परमात्मा का जो प्रकट होना है वो हर जगह बराबर ही होगा। तुम कोई चीज बदल कर, चेंज करके उसमें बदलाव नहीं ले आओगे। और स्पष्ट रूप से इस चीज को देखिए तो दिखाई देगा कि जिन लोगों ने बदलाव किया वो क्या बदलाव ले आए। लोगों ने आश्रम बना लिए और आश्रमों में वही दुकानें खोल ली। उनके अंदर विकृतियां थी, उन्होंने आश्रम बनाए, उन विकृतियों के साथ ही वो आश्रम में चले गए। कहां गई? जानी तो थी नहीं। तुम्हारे केवल परिस्थितियों और रंग रूप के बदलने से, प्रतिबिंबों के बदलने से कोई अंतर तो नहीं पड़ना था। वही बात जो पहले कह रहे हैं अष्टावक्र की, प्रतिबिंबों के बदलने से क्या अंतर पड़ेगा? एक रूप खड़ा है और अभी उसी दर्पण को आप तोड़ दीजिए और उसके
टुकड़े टुकड़े बिखर जाए तो हर टुकड़े में वही रूप नजर आएगा। झील में तुम अपना प्रतिबिंब देख रहे हो और लहरें उठ जाएं तो हर लहर में वही प्रतिबिंब नजर आएगा। प्रतिबिंब एक हो अनेक हो, लेकिन वो यही बताता है कि कोई रूप है जो अनेक में बट रहा है। तो मूल तो वही रूप है, अनेक में बटता है या एक में रहता है, इससे तो कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर ये बात समझ ली गई होती तो लोग शांतिपूर्वक रहते, ना कोई झगड़ा झंझट होता, ना कोई उलझाव होता, जो जहां होता वहीं पर अपने स्वरूप को उपलब्ध हो जाता, अध्यात्म में चला जाता। ये आर्मी की तरह ये सन्यासियों और इन सब की कोई जरूरत नहीं होती, फौज की तरह। व्हाट इज द नीड? वो आवश्यकता भी कुछ असामान्य दिखने की ही तो है। असामान्य दिखने की जो चाह है वही व्यक्ति को तोड़ती है। वो कितना भी कह ले, व्यक्ति सामान्य नहीं हो सकता। अब जैसे परमात्मा के रूप की ही बात करें, जब अष्टावक्र कहते हैं जितना वो बाहर है उतना भीतर है, यानी कि वो हर जगह उतना ही एक जैसा है। नानक की घटना इस पर ही है। कहते हैं जब नानक, घटना है, मिथ है, मिथ को कभी इतिहास नहीं समझना चाहिए कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। घटना का ये क्रम हो सकता है कि जो लोग उस समय रहे होंगे उनको वैसा ही दिख गया होगा, लग गया होगा, या उनको वैसा एहसास हो गया होगा, या उनको वो बात वैसी समझ में आ गई होगी। बस ये है, तो उस पे कहानी बनती है। तो कहते हैं नानक अपनी यात्रा पर थे और वो लेटे तो अपने पैर मक्का की तरफ कर लिए, मुस्लिमों का पवित्र स्थल। तो कुछ लोगों ने देखा और आलोचना करी उनकी। उन्हें कहा कि आप तो इतने बड़े संत हैं, सिद्ध व्यक्ति हैं, ये आप गलत कर रहे हैं। क्या आपकी आस्था नहीं है किसी दूसरे धर्म में? उन्होंने कहा बिल्कुल पूरी आस्था है। तो उन्होंने कहा मक्का के बारे में आपका क्या ख्याल है? उन्होंने कहा अद्भुत, पवित्र, दिव्य। तो उन लोगों ने पूछा कि फिर आपने पैर क्यों किए हुए हैं उसकी तरफ, आप अपमान क्यों कर रहे हैं? नानक ने कहा भाई तुम मेरे पैर उठाकर उस तरफ कर दो जिधर मक्का नहीं है। तो कहते हैं जब लोगों ने नानक के पैर घुमाए, जिधर वो घुमाए मक्का उधर ही घूम जाता था। यानी कि जो मक्के की उनकी जगह है, पवित्र जगह, पूरा मक्का नहीं, जो घटनाक्रम है वो जगह उधर ही घूम जाती थी। तो काफी कोशिश के बाद लोगों ने हार कर छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि भाई आप अपनी जगह ठीक हैं। तो नानक क्या मैं किधर पैर करूं? हर तरफ तो वही खुदा है, हर तरफ वही परमात्मा है। तुम कहते हो इधर न करो उधर न करो, मैं तो जिधर पैर करूं उधर ही वो है। घटना यही है। अब ऐसे भेद के साथ लोगों ने जब जीवन शुरू किया तब देखो कितना उपद्रव है उनके जीवन में, चारों तरफ उपद्रव। भोजन में तो उपद्रव, भोजन सामान्य भोजन है क्या? ऐसा है कि किसी भोजन में कम दिव्यता, कम परमात्मा है और कहीं कम है? तो कुछ लोग कोई खास भोजन नहीं करेंगे तो अपने को विशेष समझने लगेंगे या धार्मिक, और कुछ लोग कुछ खास भोजन करेंगे तो अपने को धार्मिक समझने लगेंगे। इसी तरह से कुछ लोग कुछ खास कपड़े पहन लेंगे, खास वेशभूषा, तो अपने को धार्मिक समझने लगेंगे। कुछ नहीं पहनेंगे तो नहीं समझेंगे। कितनी अजीब स्टूपिड चीजें आ गई समाज में। और हजारों साल पहले अष्टावक्र घोषणा कर रहे हैं कि भाई कोई भेद नहीं है। जैन जिसको बाद में कहता है कि संसार ही अध्यात्म है, अध्यात्म ही संसार है, दोनों में कोई भेद नहीं। समझना और जागना है हमको। हम जहां भी जागें, जहां भी समझें, बात वहीं से पूरी हो जाती, भेद की कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये भेद चलते रहते हैं
और इन भेदों पर ही सब पनपता रहता है धार्मिक कार्य व्यापार। व्यापार में शब्द इसलिए जोड़ रहा हूं जानबूझकर कि कार्य तो पनपते ही हैं, लेकिन व्यापार की एक तो निंदा, कोई अगर व्यापार कर रहा हो तो लेकिन बड़ा व्यापारी व्यक्ति है, बड़ा प्रोफेशनल, और फिर बाबा जी वो व्यापार करें तब। अब आजकल बाबाओं का काम ही साबुन, अगरबत्ती, तेल और जितना भी आइटम है सब बेचना, सारे आइटम। अब तो कोई आइटम की कमी ही नहीं कि आप कोई आइटम सोचें। और अगर उनका नाम थोड़ा आध्यात्मिक रख दिया जाए तो लगता है कि ये कुछ बड़ी दिव्य चीज हो गई। कहां से दिव्य हो गई? जो थी वो भी उतनी ही दिव्य थी और जो अब है वो भी उतनी ही दिव्य है, दोनों में कोई अंतर नहीं। ये केवल मन की चालबाजियां हैं। मंदिर खूबसूरत हैं, पूजा के स्थल खूबसूरत हैं, उनको एंजॉय करना चाहिए, लेकिन वो इतने भी खूबसूरत नहीं है कि हमारा घर उनके आगे बिल्कुल नाकुछ है। हमारा घर भी उतना ही खूबसूरत है। और जब तक हमारा घर मंदिर जैसा ना हो जाए तो मंदिरों की क्या जरूरत, उनकी क्या उपयोगिता और उनका महत्व क्या? फिर तो अपना महत्व खो चुके। वो सिंबल हो सकते हैं, आदर्श। जैसे आदर्श की बात हुई तो जो दर्पण की बात करें तो हमने पहले के वक्त में एक आदर्श बनाया कि देखो ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा वातावरण, ऐसी शांति, ऐसा सुकून। तो जिस दिन वो शांति, वो सुकून लोगों के घरों में उतर आए, हर व्यक्ति के अंदर, तो मंदिरों की उपयोगिता, उनकी जो यूटिलिटी है वो फिनिश्ड, फिर उनको विदा किया जा सकता है। जैसे शुरुआत में बच्चे को हम पढ़ाते हैं कि भाई ये ए एप्पल से है, तो एप्पल उसको दिखाते हैं, फिर वो ए पढ़ना सीखता है। इसी तरह से लेटर सिखाते हैं, तो जिंदगी भर तो उनको नहीं पढ़ता, फिर वो उनकी यूटिलिटी पूरी हो गई, उसने समझ लिया, वो भाषा उसको आ गई कि ये भाषा का उपयोग है, फिर वो उसको जीने लग गया। तो अगर मंदिरों, आश्रमों, इनमें जो भाषा थी, ये जो सिंबल थे, उनको पकड़ लिया गया और उनको जीने लगने की जो सारी बात थी वो पूरी हो गई, जिया जाने लगा, तो उनकी उपादेयता, उनकी यूटिलिटी खत्म किसी भी चीज की। यही हमको सावधान और सतर्क रहकर जीना है कि किसी भी विभाजन में नहीं पड़ना है। विभाजन करेंगे तो समस्या खड़ी होगी। सुबह उठें, अपने चारों तरफ के जगत को देखें, कितना खूबसूरत है, पूरी तरह दिव्य है। उस दिन का इंतजार न करें जब किसी खतरनाक बीमारी का शिकार हो, और फिर आप जब जिंदगी को देखें और आपको लगे कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। अक्सर लोगों को तभी ख्याल आता है, अदरवाइज वो अपनी दौड़ में भाग रहे हैं, अपने सपने, महत्वाकांक्षाएं उनमें दौड़ते चले जा रहे हैं। फिर अचानक कोई धक्का और वो जब उस खतरनाक स्थिति में आते हैं तो उनको लगता है कि जिंदगी सचमुच में कितनी डिवाइन है, कितनी खूबसूरत है। उस समय ना उनको तुलना का ख्याल आता, ना उनको ईर्ष्या का ख्याल आता, ना उनको दर्प पकड़ता, कुछ भी नहीं। उस समय वो ऐसा दर्पण बन गए होते हैं जिसमें पूरी एग्जिस्टेंस रिफ्लेक्ट हो रही होती है अपने खूबसूरत रूप में। तो वो तो अभी भी हो रही है, वो तो इस क्षण भी हो रही है। हम उसको नहीं देख रहे, बस वहीं पर बाधा। हम वही हैं, दैट वेरी सोर्स। अष्टावक्र वही बात कह रहे हैं बार बार, तुम वही हो, बस इसको तुम्हें अभी का अभी पकड़ लेना है। लेकिन हमने इतनी कॉन्फ्लिक्ट्स में, इतनी निंदाओं में, इतनी चीजों में तोड़ डाला है अपने आप को। हमने अपने चारों तरफ ऐसे डिस्टॉर्टेड मिरर्स पैदा कर लिए हैं कि कोई देखना चाहे भी तो उसके लिए बड़ी मुश्किल। घर परिवार में समझता हूं बड़े सुंदर प्रयोग थे, और घर परिवारों में रहते हुए व्यक्ति के आत्म जागरण के बहुत उपाय थे।
क्योंकि सामने जो दर्पण है वो हमेशा खड़े हुए हैं। तुम घर से भाग के जंगल चले जाओ तो कोई दर्पण नहीं है, वहां तो तुम साधु हो, लेकिन घर में चैलेंज है। लेकिन समस्या क्या हो गई, प्रयोग रुक जाता है। कभी प्रयोग शुरू होता है, फिर प्रयोग एक बीच आकर रुक जाता है। तो जब प्रयोग रुक जाते हैं तो उनकी उपयोगिता पूरी नहीं हो पाती। अब जैसे अगर परिवार में जो लोग हैं, जो संबंधित लोग हैं, वो सचमुच में दर्पण का काम करें तो लोगों के लिए बहुत उपयोगी है और उनको अलग से किसी साधना तपस्या की जरूरत नहीं। सारी साधना तपस्या आपके परिवार में, आपके संबंधियों के बीच संभव है। लेकिन होता क्या है कि दर्पण अपने ही रंग में रंगे हैं, उनकी बनावट और उनकी जो कोटिंग है वो अपनी है। तो दर्पण जो है वैसा दिखाने के बजाय वैसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसा वो दिखाना चाहते हैं। ये दर्पण थोड़े एक्टिव हो गए, घर परिवार के दर्पण थोड़े एक्टिव मिरर्स हो गए, कंटेमिनेटेड मिरर्स हो गए। और फिर हमारी भी समस्या कि हम भी कुछ का कुछ देखना चाहते हैं, हम वो देखना नहीं चाहते जो सचमुच में है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट वो तोड़ता है। अब कोई व्यक्ति जागृति में जाए कितना आसान हो सकता है, शांति में जाए। घर परिवार में ही उसको इस बात की चुनौती बार बार मिलेगी कि तुम और ध्यानी, तुमसे ध्यान, पता है तुम्हारी हरकतें मुझको, कोई मानने के लिए तैयार नहीं हो सकता। घरों में कोई मान ले बड़ी समस्या। कोई व्यक्ति इनलाइटेंड हो जाए, बुद्ध हो जाए, अपने घर में वो कन्विंस कर दे, ये बहुत मुश्किल है। वो घर वाला मानने के लिए तैयार ही नहीं होगा। घर वाला, घरवाली या कोई भी जो है कहेंगे सब पता है, लेकिन तुम हो सकते। अब ये दर्पण डिस्टॉर्टेड हो गया कि वो देखने ही नहीं दे रहा वो चीज जो हो सकती है। अब यहां पर वो दर्पण वो चीज दिखा रहा है जो व्यक्ति के अंदर पूरी तरह से खाली और खोई हुई है। कितना भी अच्छा हो जाए कोई व्यक्ति, लेकिन जो तुम्हारे आसपास के लोग हैं वो कोई चीज उसमें से ऐसे निकाल कर ले आएंगे जो तुम्हारे लिए चुनौती बनेगी कि ये चीज देखो, ये कमी जो है, इसके रहते हुए तुम पूर्ण कैसे हो सकते हो। जबकि हम देखें कमियों के साथ ही तो पूर्णता होती है। मतलब कमी कहाँ जाएगी, कमियां ही तो पूर्णता के साथ है। पूर्णता का मतलब इंक्लूडिंग ऑल वीकनेसेस, वो हिस्सा है उसका। तो देखने की हमारी दृष्टि और दूसरों की दृष्टि ऐसे ही देखती, तो एक तो उसको बदलने की पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम देखने का नजरिया पहले बदलें, तो जो दिखाई देने वाली चीज है वो बदलेगी। तो इसके लिए भी एक बड़ी रोचक सी चीज है, उसको समझेंगे। इसको एक प्रयोग एक बार किया गया था, उसके आधार पर इसको कहते हैं मिसिंग टाइल सिंड्रोम। कहते हैं कि एक बार एक प्रयोग किया गया, तो एक जगह बनाई गई, एक बड़ा खूबसूरत सा स्विमिंग पूल। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस पर प्रयोग किया और बड़ी खूबसूरत टाइल्स उसमें लाकर लगाए गए। ऐसे टाइल जो बाजार में ढूंढने से मिले ही ना। लेकिन उसमें एक जगह पर टाइल लगना रह गया। तो लोग जब एंटर करते थे तो बहुत तारीफ करते थे कि इतना खूबसूरत स्ट्रक्चर, आर्किटेक्ट कितना बुद्धिमान रहा होगा, बनाने वाला कितना अच्छा रहा होगा। लेकिन जब वो उसको घूमते हुए उस जगह पहुंचते थे जहां पर टाइलें गायब थी, तो अटक जाते थे। उनका सारा जो मजा था खराब हो जाता था और सारी जो तारीफ थी वो बंद हो जाती थी, वो वहीं अटक जाते थे। ये गड़बड़ हो गई, ये क्यों नहीं लगाई, अरे इतनी लगाई थी तो एक ये भी लगा देता, या थोड़ा डिजाइन ऐसे। अब लोग सारा डिजाइन भी करने लगते थे वहां पर, सारा सब कुछ करने लगते थे। कुछ लोगों ने सजेस्ट भी करने की कोशिश करी कि भाई ले आओ, मिलती जुलती ले आओ, ऐसी नहीं मिले।
बाद में इस बात को जाहिर किया गया है कि वास्तव में टाइल वहां पर जानबूझकर छोड़ी गई थी, लोगों की मानसिकता का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किया गया था, और इसको नाम दिया उस ग्रुप ने मिसिंग टाइल सिंड्रोम। कि जीवन में कितना भी खूबसूरत हो जाए, लेकिन अगर एक चीज कहीं कुछ कम है तो व्यक्ति जाकर वहीं पर अटक जाता है। और जब तक व्यक्ति इस मिसिंग टाइल सिंड्रोम से फ्री नहीं होता और जीवन को परिपूर्णता में स्वीकार नहीं करता, वो कभी सुखी नहीं हो सकता, कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। यानी कि जो प्रसन्नता का आधार सूत्र है या व्यक्ति की शांति का जो आधार सूत्र है, फ्रीडम फ्रॉम द मिसिंग टाइल सिंड्रोम। सुंदर से सुंदर व्यक्ति दर्पण देखता है, कुछ ना कुछ तो कमी नजर आ जाती है। आज तक कोई भी सुंदर से सुंदर स्त्री या पुरुष दर्पण में अपने को देखकर पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। आप इसका सर्वे कर सकते हैं, क्योंकि अस्तित्व में जैसा बनाया है कुछ ना कुछ तो छूट जाता है, कहीं ना कहीं वो मिसिंग टाइल रह जाता है। कहीं कान टेढ़ा है तो कहीं नाक ठीक है, लेकिन तुम्हारी उम्मीद के हिसाब से ठीक नहीं है। आंखें हैं ठीक, हो सकता है दूसरों को भी अच्छी लगती हो, लेकिन तुम्हारी उम्मीद के हिसाब से नहीं। तुमको लग रहा कि थोड़ी और बड़ी होती या थोड़ा ऐसा होता। हर व्यक्ति असंतुष्ट है, इसीलिए लोग दर्पण के सामने इतना वक्त बिताते हैं। महिलाएं ज्यादा बिताती हैं क्योंकि उनको लोगों ने वैसी कंडीशनिंग दे दी है। पुरुष भी कम नहीं बिताते हैं, आजकल तो पुरुष ज्यादा बिताने लगे हैं। जितने ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, वो पुरुषों में ज्यादा खपत है आज के टाइम में, क्योंकि वो सिंड्रोम हावी है व्यक्ति के ऊपर। अब व्यक्ति को उससे ही मुक्त होना है, अपने को भी और दूसरे को भी। दूसरे को देखें तो उसकी टोटलिटी के साथ, उसकी सारी कमियों के साथ में उसकी खूबसूरती को देखें, और अपने आप को भी देखें कमियों के साथ उस खूबसूरती में। क्योंकि जिसको हम कमी मानकर चल रहे हैं, कौन जाने इस विराट अस्तित्व में, जिसको अष्टावक्र कहते हैं परमात्मा ही है चारों तरफ, भीतर भी और बाहर भी, कौन जाने वो कमी ही किसी विशेष उद्देश्य के लिए हो, किसी विशेष प्रयोजन के लिए हो, हमको नहीं पता। लेकिन हो सकता है तो हम अपनी तरफ से उसको विश्लेषण क्यों दें, अपनी तरफ से उसको हम कोई इंटरप्रिटेशन क्यों दें। हम उसको परिपूर्णता में स्वीकार करें, हम संसार को परिपूर्णता में स्वीकार करें, भीतर बाहर को परिपूर्णता में स्वीकार करें, फिर कोई भेद नहीं। तो अशांति कहाँ से आएगी? अशांति तो आ ही नहीं सकती। अशांति का फिर तो कोई सवाल ही नहीं आने का। और जब अशांति का आना बंद हो गया, तब जो घटना भीतर घटी वही परिपूर्ण चैतन्य है, वही इनलाइटनमेंट है, वही बुद्धत्व है। अष्टावक्र उसी की बात कर रहे हैं। आज के लिए